अपडेट यूज़र, और हमें क्या डालना है यार, इस यूज़र की आईडी नहीं यार, एड्रेस में भी देना, तो बस आईडी के बेस पे हमने काम करा है। आईडी के बेस पे किया था या टोकन के बेस पे किया था, पहले देखते हैं। यूज़र राउट्स टोकन के बेस पे है ना, यहाँ पर टोकन से ही हमने यार उसका आईडी निकाल ली थी, तो आपको टोकन भेजना पड़ेगा। पहले लॉगिन कर लेते हैं हम किससे, टू वाले यूज़र से। लॉगिन कर लिया, और टू वाले का ही करने जा रहे हैं ना, हाँ इसी का करने जा रहे हैं, पासवर्ड जी। कंट्रोल सी, अपडेट में जाते हैं, हेडर्स में ऑथराइजेशन, ये डाल दिया इसका पूरा टोकन। इस पार्ट की ज़रूरत नहीं है। बॉडी में मुझे क्या देना है, पासवर्ड 7 से लेके 1 तक, और करता हूँ सेंड पे क्लिक। कह रहा है यूज़र अपडेटेड पॉइंट पे, और यार नहीं ये अभी भी यार नंबर्स में दिख रहा है। इसमें कुछ तो मैं ऐसा है जो मिस कर दिया मैंने कोड में, कोई बात नहीं। सर उसको हैश नहीं किया होगा आपने? यार हैश मैंने ये पासवर्ड यहाँ पर रखा था, क्या कहते हैं, यहाँ की जगह मैंने वो चीज़ यहाँ पर रखी थी, कहाँ पे, अपने इस वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट यूज़र स्कीमा डॉट प्री सेव है ना, यस। ये वाला पार्ट चलता नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, इसमें क्या कष्ट है। और मैं यार ना ध्यान ही उतर जाता है, क्लास में आता हूँ तो याद आता है कि हाँ ये पार्ट रह गया था। कोई बात नहीं, कर लेंगे इसको भी। आज बनाते हैं यार फ्रंट एंड का पार्ट है ना, यहाँ पर आते हैं, और लास्ट टाइम पे हमने सर मेरा हो गया था, मैंने इसमें किया था। हाँ यार क्या किया था बताओ। सर ये यूज़र सेव करने से पहले वैलिडेट मॉडिफाइड ओनली को ट्रू करना था। यार अभी भी वो मैंने किया, तो ऐसा कुछ अपडेट वाला पार्ट, ये नहीं, यूज़र कंट्रोलर, ये रन वैलिडेटेड ट्रू नहीं, क्या करना था यहाँ पे। सर सेव करने से पहले वैलिडेट मॉडिफाइड के ओनली ट्रू करना था। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इसमें मॉडल्स में जाके नहीं सर, कंट्रोलर्स में ही। सेव करने तो यहीं पे तो सेव हो रहा है ना, ये क्रिएट होने से पहले ही। तो सर इसी के अंदर जो सेव कर रहे हैं तो वहाँ पे वैलिडेट मॉडिफाइड ओनली को ट्रू करना था। ऐसा यार कुछ सजेस्ट तो नहीं कर रहा है। सर मैंने किया तो मैंने उसमें किया वेट यूज़र डॉट सेव करके किया है। अच्छा वैसा सेव करके वैसा किया, यस ओके। सर, मैंने भी देखा तो चैट जीपीटी किया था, उसने ऐसे सजेस्ट किया था, तो मेरे में तो मतलब हो रहा था, हैश होके ही पासवर्ड चेंज हो रहा था, सेव हो रहा था। हाँ यार सही कह रहे हो, डॉट सेव मुझे भी कुछ कुछ ऐसा फीलिंग आ रही है कि उस मेथड से ही होगा। सर शायद ये जो आपने ये क्रिएट मेथड बनाया है, सॉरी ये फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ये सर प्री के साथ वर्क नहीं करता है, मैंने ये किया था पहले भी। यही दिक्कत होगी। ठीक है, यस एक सर। बार मैं इसको और देखूंगा, सही कह रहे हो, वही दिक्कत होगा। कोई और आया है, दो लोग आए। आज फ्रंट एंड पे काम करते हैं यार, है ना। तो हमने यार फ्रंट एंड में पहले 2 फोल्डर बनाते हैं, एक तो कौन सा यार, पेजेस का, और एक हम बनाते हैं यार कंपोनेंट्स का। सर हाँ कल जो हमने रिसीव मेल वाला बनाया था ना, वो रिसीव हाँ। मेल को डिलीट करने वाला, हम्म, तो वो शायद चलेगा नहीं, एक चलेगा एक नहीं चलेगा। नहीं चल रहा था। नहीं एक शायद नहीं चलेगा, देखिए। कोई बात नहीं, अभी फ्रंट एंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे, डिलीट करके चेक कर लेंगे ना यार, डिलीट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके सर। एक बना लेते होम डॉट जे एस एक्स आर एफ सी ई, कौन कौन से पेज रहेंगे आपके पास यार। एक तो लॉगिन साइन अप का रहेगा ही है ना, तो एक बना लेता हूँ मैं, लॉगिन डॉट जी एस एक्स। पहले मैं सारे कंपोनेंट तैयार कर लेता हूँ। दिस इज लॉगिन पेज। एक बना लेता हूँ मैं साइन अप का, और H1
सर होम पेज होगा जिसपे मेल्स दिखेंगे, हाँ मेल्स दिखाएंगे यहाँ पे सारे। सेंट मेल्स होगा जिसपे सेंट मेल्स दिखेंगे। हाँ एक हम रखेंगे सेंड का, हाँ, सेंड एक मेल कंपोज और करने के लिए। सेंट मेल का मैं कंपोनेंट बनाऊंगा, बल्कि पेज नहीं बनाऊंगा, है ना। साइड बार में वो दिखेगा। हाँ ट्राई करेंगे, अगर पेजेस में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इम्प्लीमेंट कर लूँगा पेज में, अगर मुझे कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कंपोनेंट में रख लूँगा उसको, है ना। देखता हूँ क्या करना पड़ेगा। पहले लॉगिन साइन अप करके यार होम पे पहुँचते हैं और होम पे सारे मेल्स दिखाते हैं ना, फिर उसके बाद यार एक सेंड करेंगे और फिर उसके बाद डिलीट करके देखेंगे। पहले लॉगिन और साइन अप का काम कर लेते हैं। तो अभी यार ये सारे अपने जो पेजेस और फाइल्स बनाई, क्या ये आपको यार स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो गई होगी क्या सारी चीज़ें? नो सर। नहीं, जो भी कोड आपका app.jsx पे होगा सिर्फ और सिर्फ वही दिखेगा, है ना। आप चाहो तो सारा कोड यहीं पे ऐसे डाल सकते हो, होम भी दिखने लगेगा, लॉगिन और साइन अप भी। जैसे ही आप अपनी ऐप खोलोगे तो होम, लॉगिन, साइन अप सारे पेज एक के नीचे एक दिख रहे होंगे ना। पर हम ऐसा बनाते नहीं, हम क्या करते हैं राउटिंग्स के तहत पेज दिखाते हैं कि इस यूआरएल पे जाओ तो ही ये पेज दिखे ना, इस यूआरएल पे जाओ तो ये वाला पेज दिखे। तो उसके लिए हमें यहाँ ट्राई करना पड़ेगा क्या, रिएक्ट राउटर 2। रिएक्ट राउटर 2 है ना। तो ब्राउज़र राउटर, और इसके अंदर हम बनाते हैं क्या है राउट्स, और इसके अंदर बनता है हमारा राउट। पाथ। ठीक, तीनों चीज़ों को कर लेते हैं यार ऊपर इंपोर्ट। तीनों चीज़ें आपको कहाँ से मिल जाती हैं? रिएक्ट राउटर 2। रिएक्ट राउटर 2 से। और बहुत सही, मेरे में इंस्टॉल ही नहीं है अभी, है ना, इसीलिए सजेस्ट भी नहीं कर रहा था। तो अगर यार यहाँ पर आपने डाला और रिएक्ट राउटर डोम नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपने उसको क्या नहीं किया, इंस्टॉल नहीं किया, है ना। देखो मुझे लगा था कि मैंने पिछली बार शायद कर दिया। तो करते हैं npm i रिएक्ट राउटर और कर लीजिए सर। हाँ क्या चीज़, Exyos एक्सियोस। भी कर लीजिए सर। हाँ हाँ यार, चलो अगला कर लेते हैं, और एक्सियोस भी कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी npm i एक्सियोस। ठीक है, अब काम हो गया सर। और करते हैं रन, npm run dev। तो app.js आप अगर हम डालें यहाँ पे तो देखो रिएक्ट राउटर डोम दिखा रहा है, ठीक है। तो किस यूआरएल पे आप कौन सा पेज दिखाना चाहते हो? तो हमने कहा जैसे ही कोई बंदा वेबसाइट ओपन करता है, मैंने कहा उसको दिखा दो यार आप होम वाला पेज, और होम दिख नहीं रहा है तो एक बार यहाँ घूम फिर के आते हैं और अब ट्राई करते हैं, दिखने लगा, है ना। इसी तरह लॉगिन और साइन अप, तो लॉगिन भी यार नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी घूम फिर के आना पड़ेगा एक बार। अभी दिख रहा है, साइन अप ही नहीं दिख रहा, क्या बात है। साइन अप, ठीक है, लॉगिन, साइन अप। तो इस तरह से बेसिक राउट्स आपके बनते हैं यार, है ना। तो अभी अगर हम यार अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे तो सबसे पहले कौन सा पेज दिख रहा होगा हमें? सर होम पेज। होम पेज, है ना, क्योंकि सिर्फ और स्लैश लगा, उसके बाद स्लैश में कुछ भी नहीं। यानी आप अपनी वेबसाइट पे जाओ यहाँ पे और हम सर्च करें लोकल होस्ट 5173, तो आपको दिखेगा यार क्या, होम वाला पेज, है ना। दिस इज होम पेज, है ना, दिख रहा है, बढ़िया। main.jsx में जाने के बाद ये स्ट्रिक्ट मोड हटा देना, 2 बार री रेंडर करता हूँ, दिखाता रहेगा, ठीक है, बढ़िया। अब हमें चाहिए यार एक तो नैव बार, एक लॉगिन और साइन अप। तो नैव बार अभी के लिए छोड़ दो, मैं बताऊंगा कैसे क्या यूज़ करना है। पहले बना लेते हैं एक लॉगिन और साइन अप का पेज। तो एक लाइब्रेरी का यूज़ कर लेते हैं किसी, मान लो मैं जाता हूँ यार रेडीमेड यूआई, सर मटेरियल यूआई से करवा देते हैं। मटेरियल यूआई,
तो ठीक यस है, नैव यार उससे उठा लेंगे, मटेरियल यूआई से। मटेरियल यूआई पे लॉगिन साइनअप के कंपोनेंट है नहीं। मटेरियल यूआई देख लीजिए सर। देखते हैं। सर एक मैजिक यूआई भी है, वो ज्यादा अच्छा है। पहले सर्च कर लेते हैं यार, स्टार्ट ही कर लें। हाँ, इसमें आपके पास बने हुए नहीं है कोड, है ना। आपको एक एक चीज़ तो मिल जाएगी, इनपुट मिल जाएगा, जैसे एक इनपुट बनाना है, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलेगी, पूरा कंप्लीट नहीं मिलेगा आपको, है ना। अब जैसे कार्ड वगैरह की फ्लो जरूरत बाइट से पड़ेगी खोलिए। तो हाँ, तो हम यूज़ कर लेते यस हैं। सर। तो इसलिए यार फ़िलहाल के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ, है ना। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम आएंगे इस वाले पार्ट पे, है ना। ओके, जैसे इस वाले मटेरियल यूआई में एक बहुत अच्छा यूआई है, जगह अगर आप यहाँ पर जाओगे और इसमें जाओगे जॉय यूआई पे ना, तो इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे भी इंस्टॉल करने का, जो भी ये इंस्टॉलेशन वाले पार्ट में ना, ऐसे इसको इंस्टॉल कर लेना। इनका जॉय यूआई का एक इंस्टाग्राम वाला बहुत अच्छा है यार, एक इंस्टाग्राम पोस्ट, तो जो सोशल मीडिया ऐप हमने बनाई थी वहाँ पर आप इस वाले पोस्ट का यूज़ कर सकते थे, कार्ड का यूज़, है ना। ये यूआई इन्होंने पूरा बना के दे रखी है उसकी, तो जो आपने कार्ड्स बनाए उनकी जगह पे आप इनका कोड यूज़ कर सकते हो, अच्छा सा दिखेगा जॉय यूआई। फिलहाल मैं जा रहा हूँ यार कहाँ पे, रेडीमेड यूआई पे, और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। देखो नीचे में आऊँगा तो यहाँ पे लॉगिन और साइनअप के आपको पेजेस मिलेंगे कुछ, जैसे ये साइनअप का और ये लॉगिन का है। आपको कहीं और से कुछ अच्छा इंटरेक्टिव मिलता है तो कर सकते हो, खुद का भी बना सकते हो ना। मान लो इसको मैं रजिस्टर के लिए यूज़ कर लूँगा, इस कोड पे जाता हूँ और करता हूँ इसको कॉपी। हाँ, बंद कर इंस्टॉल नहीं करना है सर? दिया। नहीं, टेलविंड है ना, इंस्टॉल क्यों करना पड़ेगा। HTML CSS वाला कोड है टेलविंड का, और टेलविंड हमने इंस्टॉल कर ही रखी है ना। बस ऑन क्लिक वगैरह नहीं चलेंगे, वो सारी फंक्शनैलिटी आपको लिखनी पड़ेगी। HTML तो हम कर लेंगे क्या यार, JSX। ठीक है, जाते हैं साइन अप पे। तो इंस्टॉल कुछ भी नहीं करना, आपको रेडीमेड यूआई की वेबसाइट पे जाना और यार कोड पिक करना है। टेलविंड में लिखा हुआ कोड है, टेलविंड इंस्टॉल कर रखी है ना। जाते हैं, चेक करते हैं कैसा दिख रहा है साइन अप का। किस पे बनाया था, स्लैश रजिस्टर पे बनाया था कि साइन अप पे बनाया था? साइन अप पे। साइन अप पे था। देखो तैयार है ये कोड हमारा पूरा, है ना, साइन अप वाला। करना क्या है, यहाँ पे और यहाँ पर यार कुछ चीज़ों का यूज़। इसी तरह एक लॉगिन का भी पेज बना लेते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं यार, और लॉगिन के लिए कुछ तमीज का है हमारे पास। यहाँ पर जाता हूँ, मान लो ऐसा पार्ट, ये लॉगिन के लिए मैं रखता हूँ लॉगिन। जितना कोड आपने पेस्ट किया है बस उतने को या ऐसा सेलेक्ट करो, राइट क्लिक और HTML to JSX। ठीक है, तो देखते हैं लॉगिन कैसा दिख रहा है, और ये रहा आपका लॉगिन का पार्ट। ठीक है, बढ़िया। अब पहले साइन अप वाले पार्ट पे, और अब यहाँ पर आपके पास 1, 2 और 3 इनपुट है। मुझे इन इनपुट्स की वैल्यू चाहिए जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तब यार, है ना। सर हाँ, सर इसमें एक पार्ट और भी सिखा देंगे कि जो गूगल पे डायरेक्टली साइन अप हो जाता है वो ना। उसके लिए तो अलग से यार पूरी उनकी APIs पढ़नी पड़ेगी आपको, वो 2 मिनट का काम नहीं है। पहले आपको उनके गूगल कंसोल पे पूरा क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, है ना। फायरबेस से भी तो हो जाता है। किससे? फायरबेस पे सर एक OAuth करके रहता है सर, उसमें सिंपल Firebase, API OAuth, हो हाँ। जाता है। OAuth जीरो के से भी तो कर सकते हैं सर, किससे? ऑथ जीरो। और बहुत सारे हैं, मैंने OAuth 2 का यूज़ किया है मैंने। अच्छा, तो उसमें होता क्या, उनकी खुद की यार वो APIs जो रहती है, उन्हीं APIs पे क्या आपको काम वाम कराना रहता है कुछ, है ना।
अब फायरबेस का तो मैंने यूज़ नहीं किया। फायरबेस का यूज़ मैंने डेटा स्टोर करने के लिए किया, पर गूगल से लॉगिन करने के लिए नहीं किया। गूगल से लॉगिन करने के लिए मैंने डायरेक्टली npm पे एक पैकेज है गूगल OAuth 2 करके, उसका यूज़ किया था मैंने। ठीक है, पर यहाँ डालते हैं यार नेम, ईमेल और पासवर्ड। हाँ यार ये बताओ यार, रजिस्टर पे जब हम क्लिक करेंगे तो यार ये बताओ, ये सारी डिटेल्स आपको ऑब्जेक्ट में मिलेंगी, कैसे मिलेंगी? सर वो करना पड़ेगा, यूज रेफ यूज हैंडल रेफ से चेंज निकालना है। करना पड़ेगा। ठीक है, यूज रेफ या यूज़ कर सकते हैं ऑन चेंज, है ना? दो तरीके हैं। तो कई सारे फील्ड हैं सर ऑन चेंज ही। ऑन चेंज लगा लें। ये तो सर on रेफ change सर एक के ही लिए- यूज रेफ से कर लेते हैं ना। हाँ, चलो एक जगह यूज रेफ लगा लेते हैं, एक जगह ऑन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यार यहाँ पर आपको यार मान लो ऐसा एक बना लिया वेरिएबल डेटा, और यहाँ लिख देते हैं क्या, सेट डेटा, और ये कर देते हैं एक ऑब्जेक्ट जिसमें स्टार्टिंग में नेम की वैल्यू क्या, ब्लैंक, ईमेल की वैल्यू ब्लैंक, और पासवर्ड की वैल्यू ब्लैंक। यूज स्टेट ऊपर बना नहीं है तो हमने यार ऊपर बना लिया। अब हम चाहते हैं यार कि जैसे जैसे आपने यहाँ पे एस लिख दिया, वैसे ही वो वाला एस आपका कहाँ पे पहुँच जाए, इस वाले नेम के इसमें एस में आ जाए। तो पहला काम, जैसे ही एस लिखा वैसे ही गेट करना है कंसोल में एस। तो कैसे गेट कर सकते हैं कंसोल में, जैसे ही आपने एस लिखा कंसोल में एस मिल जाए, जैसे एस एच लिखा तो कंसोल में एस एच आ जाए। तो उसके लिए इनपुट में आप ये क्या कर रहे हो, ऑन चेंज सेट ऑन लगा रहे चेंज, ऑन क्लिक नहीं कर रहे, ऑन चेंज करो। देखो अभी इस इनपुट की वैल्यू क्या है, SHU। जैसे ही आपने बी लिख दिया यानी इनपुट में फिर से क्या हो गया, चेंज। तो इनपुट पे आपको लगाना है ऑन चेंज। तो और अगर ऑन चेंज से काम करना है तो दो तीन चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। पहला काम ऑन चेंज, मान लो मैंने फंक्शन चला दिया और हैंडल चेंजर, ये फंक्शन। दूसरा आपको नेम नाम का एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। तो नेम नाम के एट्रीब्यूट में यहाँ नेम पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर नेम नाम के एट्रीब्यूट में मैं डाल दूंगा क्या, ईमेल, और शायद ऑलरेडी कहीं पड़ा हुआ है, सर इसमें पहले से है कहीं कहीं दिख नहीं रहा है यार। सर, लेफ्ट में, लेफ्ट। जस्ट बगल में ही पड़ा था, ठीक है। तो बस मुझे ऑन चेंज लगाना है, ऑन चेंज हैंडल चेंजर, ठीक है। और फाइनली यार आपके पास क्या है, पासवर्ड का, इसमें भी नेम पड़ा है कहीं, हाँ पड़ा हुआ है। बस ऑन चेंज लगाना है और लिख देना है हैंडल चेंजर, ठीक है। अब इस जब भी आप किसी भी इनपुट में कुछ भी चेंज करने जाओगे, कुछ भी लिखोगे, तुरंत ये वाला फंक्शन चल जाएगा, कॉन्स्ट हैंडल चेंजर, ये वाला फंक्शन चल जाएगा। अब यार इस फंक्शन के थ्रू आप उस टैग तक कैसे पहुंच सकते हो, कोई मुझे बताएगा पहले, कोई भी? e.target.name करके इवेंट पास कर। e.target, तो आप कहोगे यहाँ पर एक इवेंट आ रहा होगा। अगर हम सिर्फ ऐसा लिखते हैं console.log इवेंट, इवेंट का मतलब होता है ऑन चेंज। इवेंट किस चीज पे चल रहा है तो आप यूज कर सकते हो किसका, टारगेट का। तो ये डॉट टारगेट हमेशा आपको देता है क्या है यार, टैग। अब उस टैग के आप किसी भी एट्रीब्यूट पे जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, उस टैग की आईडी, क्लास, किसी भी चीज पे जाना चाहते हो तो जा सकते हो। console.log e.target. मैं उसके नेम वाले एट्रीब्यूट पे जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास वो इनपुट फील्ड है तो यार आप उस टैग की वैल्यू पे जा सकते हो। अगर आपके पास वो कोई नॉर्मल टैग है यार तो यार आप उस पे इनर एस्टिमल पे जा सकते हो, ठीक है। e.target.value, ठीक है। आओ देखते हैं क्या मिलता है हमें। कंसोल, तो जैसे यार इस वाले में मान लो सीधे पासवर्ड वाले इनपुट पे जाता हूँ, जैसे ही मैंने एस लिखा तो देखो पासवर्ड वाला इनपुट मिल गया, पासवर्ड वाले इनपुट का नेम एट्रीब्यूट मिल गया, और पासवर्ड वाले इनपुट की क्या मिल गई, वैल्यू। तो तीनों चीजें आपको यहाँ पे मिल गई। तो किसी भी टैग में आपने कुछ भी लिखा, फंक्शन सेम तीनों में चल रहा है, तो e.target आपको उस टैग तक ले जा सकता है। e.target.name उसके यार किसी भी एट्रीब्यूट पे, जो कि अभी फिलहाल हमने नेम एट्रीब्यूट पे गया, ठीक है। e.target.value आपको उस टैग की वैल्यू तक ले जा सकता है, ठीक है। अब हम कहेंगे कि यार यहाँ पर क्या चेक करेंगे, यहाँ पे ना, यहाँ पर जैसे आपकी ये वैल्यू क्या आ गई, अभी तक एस आ गई थी। अगर हम नेम की बात करें तो नेम क्या आ गया था आपके पास, पासवर्ड। अब मुझे जाना है यार इस डेटा के पासवर्ड वाली फील्ड में, और यहाँ पर क्या डाल देना है, एस। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बताओ, सेट डेटा लिख के उस e.target.name में e.target.value डाल देंगे।
क्या लिख देंगे यहाँ पे, ई डॉट टारगेट ऑब्जेक्ट बना के डालेंगे सर। ऑब्जेक्ट बना। लेकिन उससे स्प्रेड ऑफिसर पहले लगाना अब पड़ेगा देखो सर। यार, सेट करता क्या है, इसकी वैल्यू को रिप्लेस। तो यार ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो कल को आप ऐसा नहीं चाहोगे कि यार ये ऑब्जेक्ट रिप्लेस हो जाए किसी स्ट्रिंग से, Spread of नंबर से या reference एरे से। तो पहला काम ऑब्जेक्ट रिप्लेस हो ऑब्जेक्ट से ही ना। यस उसके अंदर यार ये 3 कीज वैल्यूज पड़ी हुई, तो हम चाहते हैं वो सेम की सेम आ जाए यहाँ पे, ठीक है। कॉमा लगा के आप किस की में चेंज करना चाहते हो, तो मैं पासवर्ड की में चेंज करना चाहता हूँ, तो इस की तक पहुंचने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ई डॉट टारगेट डॉट नेम, क्योंकि नेम में ही आपकी वो पासवर्ड वाला आ रहा है। इस की में जाने के बाद मैं कौन सी वैल्यू डालना चाहता हूँ, एस वाली, तो आप लिख दोगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। अगर इतना करने के बाद यहाँ मैं कोई भी कंसोल ना करूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कंसोल करूँ अपना यार इस वाले पार्ट को, कंसोल डॉट लॉग डेटा को, तो आपको नज़र आएगा कि यार जिस भी फील्ड में आप लिख रहे हो उसी फील्ड में यहाँ पे वैल्यूज़ आती जाएंगी। देखो अगर मैं यहाँ पे पेज को करता हूँ रीलोड और पासवर्ड्स यहाँ ईमेल से लिखना चालू करता हूँ, SHUBHAM@, तो देखो ये सिर्फ और सिर्फ ईमेल में लिख रहा है ना, @gmail.com, सिर्फ ईमेल में लिखा। अब मैं चाहता हूँ पासवर्ड में 123 तो देखो सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड में लिख रहा है। नेम में मैं जाऊँ तो अब यार नेम में आ गया, तो ये रहा आपका पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे काम आप करा सकते हो। अब फाइनली इस बटन पे क्लिक करते यार मुझे वो ऑब्जेक्ट को कंसोल करा लेना है, यानी ये डेटा वाले ऑब्जेक्ट को अभी नहीं देखना है मुझे, कब देखना है, जब मैं उस बटन पे क्लिक करता हूँ। कौन सी वाली यार, इस बटन पे ऑन क्लिक हैंडल सबमिट। ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ, लिखो क्या, सीधे सीधे कर लेता हूँ क्या, कंसोल डॉट लॉग डेटा, ठीक है। और मे भी पेज रीलोड होगा, अगर नीचे फॉर्म में पड़ा होगा तो मैं ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट कर लेता हूँ। ट्राई करते यार मिल रहा है या नहीं। तो एक सिंपल से आपके 2 फंक्शन है, अगर आपको ऑन चेंज पे काम कराना है तो आप ऐसे 2 फंक्शन बना के काम कर सकते हो, 2 फंक्शन और एक यूज स्टेट। नाम लिख देता हूँ मैं ऐसा कुछ भी यार, ऐसा शुभम, और ईमेल shubham@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7, और करते हैं रजिस्टर पे क्लिक। तो क्लिक करते यार आपको ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, और जो कि कहीं मिला क्या, ये मिला ऑब्जेक्ट, जिसमें देखो नेम ईमेल और पासवर्ड आ गया लाइन नंबर 17 पे। तो 17 पे हमने किया था और यहाँ पे आ गया। क्या इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। अब अगला काम क्या है यार मेरा, ये कंसोल डॉट लॉग में ये डेटा तो आ गया, मुझे अपने इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट एंड से क्या कर देना है, बैक एंड में भेज देना है। तो फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में जो बातचीत है वो हो सकती है किसके थ्रू, इस वाली एपीआई के थ्रू, है ना, क्रिएट करने के लिए। तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे किसका यार, लेट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू हिमांशु, यार वो चार्जर दे देना मुझे, है। लेट रेस्पॉन्स इक्वल टू, हाँ कैसे यूज करेंगे, अवेट से, और लेकिन असिन और फंक्शन बना लेंगे असिन, ठीक है। तो किसका यूज करना है, मैं एक्सियोस का। अब यहाँ पे एक्सियोस ऊपर इंपोर्ट होगा, आपको बस बताना है कि आप कौन सा मेथड यूज करें। तो बताओ उस एपीआई के साथ कौन सा मेथड यूज करना है मैं क्रिएट करने के लिए, डॉट पोस्ट, ठीक है।
पोस्ट मेथड है ना, और ये रही वो एपीआई। ठीक है, बढ़िया। सर जैसे इसमें यूज़र रजिस्टर होगा, हाँ हाँ उसके बाद जैसे यूज़र लॉगिन तो बाद में कर ही सकता है, हाँ, लेकिन बाद हमको लॉगिन। चाहिए कि यूज़र रजिस्टर होते ही लॉगिन हो जाए। जैसे फर्स्ट टाइम हाँ, रजिस्टर किया और एट द स्पॉट लॉगिन भी हो जाए। तो आपको यार उस केस में ऐसा करना पड़ेगा, बैकएंड में यहाँ पे साइन अप में आओगे, और ये वाला पार्ट नहीं, यूज़र कंट्रोलर है ना। यस सर। जैसे ही तुमने यहाँ पे साइन अप किया था और ये वाला मैसेज जो भेजा था रेस्ट डॉट स्टेटस जेसन वाला ना, यहीं Yes. पे आपको ऊपर क्या करना पड़ेगा, अपना टोकन जनरेट करके इसी के साथ भेज दोगे, यहीं पे आपको एक टोकन मिल जाएगा। तो आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा ना, यहीं से टोकन। उसके बाद आप फ्रंट एंड से डायरेक्टली साइन अप से नेविगेट भी करोगे कहाँ पे यार, होम के पेज पे होम सीधे। के पेज पे। यस। ठीक है, तो यहाँ पर यार मुझे अपना ऑब्जेक्ट भेजना है, तो यार कॉमा लगा के ये मैंने अपना ऑब्जेक्ट ओबीजे नहीं, क्या नाम था, डेटा नाम था ऑब्जेक्ट का, ये भेज दिया यार। अब बदले में यार इस एपीआई के थ्रू कोई ना कोई बैकएंड से रिस्पांस आया होगा, तो वो रिस्पांस हमें किस में मिलता था याद है? डेटा अब में। हाँ, पहले मैं यार सिर्फ और सिर्फ देखो यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग क्या रेस, कि देखो रेस्पॉन्स आता क्या जब आपने एपीआई फेच करी लाइन नंबर 19 पे। और ट्राई करते हैं, सब कुछ हटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं नेम शुभम @gmail.com, पासवर्ड 123456 रजिस्टर पे क्लिक किया। तो पहली चीज़ तो यार कॉर्स एरर दे गया है ना, तो इससे बचने के लिए बैकएंड में यार हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या, कॉर्स इंस्टॉल कर रखा था शायद, बस यूज़ नहीं किया था। सर कोर्स कर रखा है और यूज नहीं किया है। कर लेते हैं, कॉन्स्ट कॉर्स इजिकल टू रिक्वायर कॉर्स। हेलो हेलो, अभी नहीं, क्लास चल रही है। तो जेसन से पहले यूज़ करना, ठीक है, इसको ऐप डॉट यूज कॉर्स। अब जाते हैं, ट्राई करते हैं और रजिस्टर पे क्लिक। तो देखो यार जब आपने रेस्पॉन्स को किया यार, तो रेस्पॉन्स में एक तो आपके काम की चीज़ क्या है यार, डेटा, इसमें दिखा रहा है यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुल, और दूसरा आपके काम की चीज़ क्या है यार, स्टेटस दिख रहा है यस यार। सर। हाँ, क्योंकि हमने यार लॉगिन ट्रू फॉल्स नहीं भेजा था, हमने स्टेटस कोड भेजे है ना। यस। तो स्टेटस टेक्स्ट क्या रहा है यार, क्रिएटेड, यानी सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है आपका ना। स्टेटस में हमारा 201, तो 201 का मतलब होता है कि यार सक्सेसफुल काम आपका हो गया। तो हम यहाँ लिखते हैं इफ रेस डॉट स्टेटस, अगर आपका है कितना यार 200, और मे भी आपका हो सकता है रेस डॉट स्टेटस क्या है आपका 201। तो यानी इसका मतलब है आपका सक्सेसफुली काम हो चुका है ना। अगर ऐसा नहीं है यार, तो यार कुछ ना कुछ यार कोड में क्या आ चुकी है यार, एरर आई है आपकी, है ना। तो अगर यार इतना काम है यार, तो आपको क्या करना है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है कि नहीं, है ना, और ऊपर एक मैसेज भी दिखा देना है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम, नेविगेट। नेविगेट का, है ना। लेट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, और हम चले जाएंगे कहाँ पे यार, नेविगेट कर देंगे यार लॉगिन के पेज पे। ठीक है, बढ़िया। अगला काम यार ऐसा नहीं होता है, तो यार फिलहाल के लिए मैं इसको कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, क्या यार रेस्ट डॉट डेटा में देखते हैं क्या है। ठीक है सर। और आपको जब भी यार एपीआई इस तरह से यूज़ करनी है, तो आपको पूरे पार्ट को हमेशा डालना है किसमें यार, ट्राई और कैच में, ऐसे। ताकि यार कोई भी टाइप के एरर हो, मे भी आपने एपीआई में गलत लिखा है, कुछ भी लिखा हुआ है ना,
यार होम पे किसी एपीआई से डेटा गेट करो, कभी कभी देखते हो नेट नहीं चलता है तो यार ऊपर एरर आने लगता है ना। तो वो सारी दिक्कतें ना हो तो आप फ्रंट एंड में भी जब भी यार एपीआई यूज़ करो तो उसको हमेशा किस में रखो यार, ट्राई और कैच में रखो, आदत बना लो इसकी। इसके अलावा यार रिएक्ट पे हमने कहा था आप यार ऊपर मैसेज दिखाने के लिए एक अच्छी सी लाइब्रेरी हमने बताई थी, उसका नाम क्या था मालूम है किसी को? रिएक्ट टोस्टिफाई। हाँ रिएक्ट टोस्टिफाई, npmi रिएक्ट टोस्टिफाई। उसको रैप भी करना पड़ता था शायद। हाँ रैप करेंगे। ओके, सबसे पहले आपको app.js में यार अपने पूरे सब पार्ट को यार रैप करना पड़ेगा किसमें यार, टोस्ट कंटेनर। टोस्ट कंटेनर में, टोस्ट कंटेनर जो कि ये रिएक्ट टोस्टिफाई से मिल रहा है ना, और ये ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ऊपर इंपोर्ट हो गया। अब कहीं पे भी आपको अगर मैसेज दिखाना है, जैसे कि मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ी थी, यहाँ पर यार ऊपर एक मैसेज दिखाने की है ना, तो हम किसका यूज़ करेंगे, टोस्ट का, TOST, ये भी रिएक्ट टोस्टिफाई से मिलता है टोस्ट। अगर ग्रीन कलर का मैसेज दिखाना है तो सक्सेस, येलो कलर का दिखाना है तो क्या था आपके पास, वार्निंग है ना, और एक ब्लू कलर के लिए भी कुछ था यार आपके पास, क्या था, एरर तो रेड का हो गया था, इन्फॉर्मेशन था शायद, इन्फो। हाँ इन्फो होगा, हाँ ठीक। तो फिलहाल मुझे यार सक्सेस दिखाना है, और इसमें मैं डाल दूंगा क्या यार अपना res.data.message, ठीक है। अब यूज़र तो यार एक बार ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है आपका, है ना, दोबारा तो रजिस्टर नहीं होगा, पर मैं दोबारा रजिस्टर करने जाता हूँ और देखता हूँ क्या एरर आती है और हमें क्या मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 रजिस्टर पे करते हैं क्लिक, तो यार देखो क्या दे रहा है, एक्सियोस एरर है ना, और क्या एरर आई आपके पास, लाइन नंबर 32 पे हम ना, हमारे देखो कैच पार्ट चला है ना, एरर में आपको मिला एरर। तो एरर के अंदर यार हमें देखो किस चीज़ पे जाना है, एरर के अंदर हम जा सकते हैं रेस्पॉन्स पे, और रेस्पॉन्स के अंदर हमें यार डेटा मिलेगा, तो error.response.data, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं यार ऊपर क्या है यार, एक टोस्ट डॉट सक्सेस, और यहाँ पे error.response.data, ताकि यार अब यूजर डेटा के अंदर मैसेज है ना, और हाँ ठीक है मैसेज, ठीक है, करते हैं यार रजिस्टर पे क्लिक, तो यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है, और ग्रीन कलर करने यार मुझे चाहिए था रेड कलर का, पर ये रेड कलर का किसको सिम नहीं आया, हाँ सक्सेस नहीं, एरर है ना, तो ये रेड कलर का मैसेज दिखेगा आपको, हाँ यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो अगर यार हमारा कुछ ऐसा होता, मान लो नया यूज़र कोई, gmail.com और पासवर्ड सेम, तो हमारा यूज़र क्रिएटेड हो गया होता सक्सेसफुली, ठीक है। तो आप स्टेटस के बेस पे ऐसा कुछ भी काम यार करा सकते हो, ठीक है, बढ़िया। अब आते हैं यार लॉगिन वाले पेज पे, तो लॉगिन वाले पेज पे आने के बाद, और यार हम नेविगेट करके होम के पेज पे नहीं जाना है, वहाँ स्लैश लॉगिन होगा ना, हाँ फिलहाल मुझे लॉगिन पे जाना है। इसके बाद आपका ये लॉगिन वाला पेज खुल जाएगा, जो कि कुछ ऐसा है, /login ऐसा। यहाँ पे आपको ईमेल डालना है और पासवर्ड डालना है, और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। तो वहाँ ऑन चेंज से क्या, यहाँ यूज़ रेफ से कर लेते हैं। तो आपको 2 इनपुट की वैल्यू निकालनी, तो ऊपर कितने यूज़ रेफ बनाने पड़ेंगे, 2 यूज़ रेफ बना लेते हैं। तो यहाँ मैं जाता हूँ, लेट यार ईमेल रेफ इज इक्वल टू यूज़ रेफ, ऐसा पार्ट, लेट पासवर्ड रेफ इज इक्वल टू क्या, यूज़ रेफ। तो हमने टैग बना दी। करता क्या है यूज़ रेफ, सर एक ही रेफ से नहीं बना सकते क्या इसको?
एक रेफ से तो नहीं होता यार, होता है क्या? आपने करवाया था एक बार। नहीं यार, एक रेफ से कभी काम नहीं होता है। रेफ तो हमेशा जितने भी आपको टैक्स की वैल्यू चाहिए उतने आपको रेफ बनाने पड़ेंगे, है ना? ओके सर। अब यूज रेफ से कैसे काम कराना है? तो यूज रेफ, हाँ यार किसी ने कुछ बताया क्या? नहीं। तो यूज रेफ वो करता क्या है, आपके किसी भी रिएक्ट एलिमेंट का एड्रेस आपको कॉपी करके दे सकता है ना। यूज रेफ इज यूज टू कॉपी द रेफरेंस ऑफ एनी रिएक्ट एलिमेंट, है ना। तो अंतर्यामी नहीं है, ये दोनों याद रखना। आपको खुद से बताना पड़ेगा कि यार ये वाला टैग का एड्रेस कॉपी हो के यहाँ चला जाए रेफरेंस, इस वाले टैग का रेफरेंस कॉपी हो के इस वाले में चला जाए ना। तो इस ईमेल रेफ वाले में और मैं चाहूँगा अगर दोनों में सेम रेफ पास कर दें तो वो रिप्लेस कर देगा पुराने वाले को। जैसे इसमें ये इससे रेफ डॉट करेंट डॉट वैल्यू निकलती है, हाँ तो टैग का नेम भी तो निकल जाएगा ना सर। और उसी को हम यूज स्टेट में अगर कर दें तो फिर यार यूज स्टेट जब बनाना ही पड़ रहा है तो फिर यार फिर रेफ क्यों ही यूज करें ना। ये तो यूज फिर एक ही स्टेट रेफ हाँ यूज एक ही रेफ स्टेट से काम हो जाएगा। मतलब क्या चाहते हो, एक पहले क्या बनाए यूज स्टेट। यस सर, इस यूज स्टेट में वही डेटा ले लिया ऐसा। स्टार्टिंग में क्या रखूँ मैं फिर इसमें? यूसेड इंपोर्ट सही, इसमें जो ईमेल और पासवर्ड रख लेंगे ओके एज ऑब्जेक्ट बना के। ठीक है, एक ईमेल रख लेते हैं और एक क्या रख लेते हैं, पासवर्ड। ठीक है सर एक ही रेफ से काम कर ले, इनपुट रेफ कुछ भी बना के। ऐसा रख लेते हैं इनपुट रेफ ऐसा। यस सर। तो यहाँ पर यार मुझे जब रेफ भेजना पड़ेगा तो मैं क्या लिखूँगा फिर? इस रेफ के करंट में मुझे डालना पड़ेगा क्या? जैसे ये रेफ इनपुट रेफ डालेंगे तो जब इसमें वैल्यू आएगी तो हम वहाँ यूज स्टेट में चेंज करा लेंगे नेम के थ्रू। ईमेल में ईमेल की वैल्यू डाल देंगे। ओके अभी देखते हैं। रेफ इज इक्वल टू इनपुट रेफ, यहाँ पर भी ऐसा। यस सर। ओके और फिर मुझे चाहिए क्या यार, फिर हैंडल सबमिट बटन एक कहाँ गया यार अपना, ये रहा उसके रेफरल की चाहिए। क्लिक हैंडल सबमिट नहीं बनाओगे क्या यार? ऑन क्लिक करना। मुझे लगा रेफ के लिए कह रहा है। हैंडल सबमिट। हाँ अब हम क्या करना चाहते हैं, इस इनपुट रेफ की वैल्यू कहाँ डालना चाहते हैं, इसमें? यस सर। हाँ यार ठीक है, कैसे डालेंगे? सर जो टैग का नेम निकाल लेंगे उसी में। ठीक है, तो हम पहले करते हैं वही सेम काम है ना। यस सर। डॉट डॉट डेटा और फिर हम करते हैं यार, आप जाओ कहाँ पे, इनपुट रेफ डॉट करंट, ये पहुँच गया उस टैग तक की है ना। यस उस टैग के हमने कहा नेम पे जाओ और उसमें जाने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू, ऐसा चाहते हैं ना। यस सर। कंसोल डॉट लॉग यार हम कर लेते हैं डेटा को, ट्राई करते हैं, देखते हैं यार क्या आता है आउटपुट। ठीक है यस आ जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है सारा पार्ट हटाते हैं। मान लो यहाँ पे लिख दिया हमने कुछ भी ऐसा, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 और करते हैं लॉगिन। तो यार देखो ईमेल तो मिला पर पासवर्ड नहीं मिला। ठीक है पासवर्ड ईमेल नहीं मिला। हाँ पासवर्ड मिला, ईमेल नहीं मिला। ठीक है यार, तो हुआ ये होगा कि यार देखो ये किसी भी टैग का एड्रेस कॉपी करता है। ठीक है तो पहले यार आपने यहाँ पे डाला इस इनपुट में और एक एड्रेस मान लो कॉपी होके चला भी गया। ठीक है लेकिन जैसे यार यहाँ पर आपने इसका एड्रेस डाला तो पुराना वाला क्या हो गया यार, रिप्लेस हो गया ना यार। तो आपको मिलेगा भी यार सिर्फ एक ही वाले का पार्ट जो कि लास्ट वाला होगा सबसे, इसीलिए हमें कौन सा मिल रहा है, लास्ट वाला पार्ट। पर सर हम उसे तो सेव कराते जा रहे हैं ना उस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा वाले। ऑन चेंज थोड़ी ना चल रहा है, सीधे सबमिट करने के बाद ही तो करा रहे हो यार काम, सोचो। यस सर। ऑन चेंज हो रहा होता है जैसे जैसे ऑन चेंज में हो जाएगा। तो ऑन चेंज करोगे तो फिर यार यूजर ऑन चेंज तो चल ही जाएगा वो तो। हाँ
सर आपने एक बार करवाया था एक ही यूज रेफ से, कई चीज़ों की वैल्यू निकालती थी। पता नहीं यार, मुझे तो नहीं याद है। मैं भी कभी कराया हो, याद नहीं। यस सर, ठीक है सर, 2 यूज रेफ बना के कर लें। हाँ। इसी को अगर ऑन चेंज लगा के करते तब हो जाता। ऑन चेंज किस पे लगाते? इनपुट पे? यार देखो, ऑन चेंज लगाओगे तो कंपोनेंट क्या होगा, पहली चीज तो यार री रेंडर होगा, है ना। और री रेंडर भी होगा तो यार जब तक इस इनपुट में लिखते जाओगे इस इनपुट की वैल्यू आती जाएगी। लेकिन जैसे ही इस इनपुट में लिखना चालू करोगे उसका एड्रेस इस वाले टैग से क्या हो जाएगा, रिप्लेस होके फिर उसका जाने लगेगा। तब भी यार रिप्लेस तो हो ही जाएगा ना यार। थ्रेड ऑपरेशन लगाएंगे तब भी? हाँ बिल्कुल, तब भी। क्योंकि यार इसमें यार कितने एड्रेस तुम डाल पाओगे, एक ही तो यार कॉपी कर पाओगे। हाँ ठीक है। क्योंकि सर अगर या थ्रेड तो ऑपरेटर तो लगाते ऊपर जैसे value- ऑब्जेक्ट की जगह उसको नल रख दें तो भी। या तो एक काम ऐसे करके मैं देख सकता हूँ एक बार फिर से। लेट यार मान लो डेटा या इनपुट रेफ बनाया था ना हमने। यस सर, इनपुट रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ, ऐसा। लेकिन यार यहाँ से इनपुट रेफ भेजना तो यार उसी में पड़ेगा। जैसे ही भेजोगे यार इस वाले में रिप्लेस कर देगा, नहीं हो पाएगा यार। एक ये तो बार सर में जैसे पहले हो। ऊपर यूज स्टेट बना के उसे नल रख दो, उसमें ऑब्जेक्ट ही ना बनाए। ठीक है यार, कर देता हूँ मैं यहाँ पे डेटा और इसको मैं कर दूँ नल। अब बताओ क्या किया जाए। फिर इसी में इंसर्ट करते function- जाए। हैंडल सबमिट मतलब ऑन चेंज करके? नहीं सर, यूज रेफ के थ्रू, ऑन चेंज नहीं। ठीक है, तो देखो यार यूज रेफ करेगा क्या। देखो पहली चीज मेरी समझ लो करता क्या है, ठीक है। अभी यार नॉर्मली अगर आप बाहर जाके इनको कंसोल भी करोगे यार ना, देखो यहाँ पे जैसे हमने लिखा इनपुट रेफ, तो यार और यहाँ पे मान लो जाके हम ऐसा लिख दे डॉट करेंट डॉट वैल्यू। देखो लाइन नंबर 7 पे आपको क्या दे रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग वैल्यू। इसका मतलब अभी तक कि इनके अंदर कोई भी टैग्स नहीं पहुंचे, है ना कोई भी एड्रेस पहुंचा। अब आपने जैसे यहाँ पर लिखा कि रेफरेंस, यहाँ वाले इनपुट का रेफरेंस पहुंच जाए, ठीक है। और उसके बाद जैसे आपने कहते हो कि यार सबमिट करें। अब जैसे यार देखो यहाँ तक जैसे कोड आपका लाइन बाय लाइन चल रहा है, तो अभी ये इनपुट रेफ क्या है, ब्लैंक है, इसमें कोई एड्रेस है नहीं सर, इस लाइन पे आओ तो अभी भी कोई एड्रेस है इस लाइन तक की, नहीं दे रहा है। कोड जब यहाँ पर पहुंचेगा तब यहाँ का तुरंत ही ये रेफरेंस यानी इस वाले टैग का एड्रेस कहाँ पहुंच गया होगा, यहाँ पर पहुंच गया होगा, है ना। उसके बाद जैसे कोड यहाँ पर पहुंचेगा फिर से यार इस वाले इनपुट का एड्रेस पुराने वाले से क्या हो गया होगा, रिप्लेस होके इसका एड्रेस वहां पे सेट हो गया होगा कि नहीं। यानी एक रेफ में यार आप एक बार में एक ही एड्रेस तो सेव कर पा रहे हो। तो 2 इनपुट की वैल्यू एक रेफ में मेरे हिसाब से तो मुश्किल ही है ना, ये कष्ट है। तो बना लेते हैं, ट्राई करना तुम लोग, बना लेना तो मुझे बता देना, नेक्स्ट टाइम मैं यूज कर लूंगा उसको। यस सर। पासवर्ड रेफ, ठीक है। यहाँ मुझे चाहिए था एक ओबीजे जिसमें मैं यार ईमेल लूँगा और उसमें रख दूँगा ईमेल रेफ डॉट करेंट डॉट वैल्यू, और एक पासवर्ड लूँगा जिसमें मैं लिखूँगा पासवर्ड रेफ डॉट करेंट डॉट वैल्यू। अब यार इस वाले में आपको एक टैग भेजना है ईमेल वाला, तो यहाँ पर मैं भेजता हूँ ईमेल रेफ। तो ये वाला टैग मैं चाहता हूँ यार यहाँ वाले में पहुँच जाए, ठीक है। और ये पासवर्ड वाला जो इनपुट टैग है मैं चाहता हूँ यार यहाँ पहुँच जाए, ठीक है। अब जैसे यार इन टैग्स में आप कुछ भी लिख रहे हो और सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हो, तब मैं यार उन टैग्स के करंट से उनकी वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग ओबीजे,
जाता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ ऐसा कुछ भी शुभम और यहाँ पे कुछ भी और करते हैं ऐसा क्लिक, तो देखो मिल गया है ना। अब अगला काम क्या है, आपने ये डिटेल तो बना ली, मुझे यार बैकएंड में भेजना है इस ऑब्जेक्ट को। तो लॉगिन करने के लिए यार जो आपने एक बनाई थी एपीआई वो ये रही, Ctrl+C और लेट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट और फंक्शन हो जाएगा हमारा एसिंक्रोनस एक्सियोस। अब की बार यार कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग? नहीं सॉरी, पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड वही है ना। यस। क्या भेज देना है यहाँ पर अपना वाला यार, ये ओबीजे भेज देना, ठीक है। बदले में यार कुछ ना कुछ यार रेस्पॉन्स आएगा और उस रेस्पॉन्स को देखो मिलता क्या है उससे। तो पहले यार मान लो मैं गलत डिटेल्स ही ऐसा डाल के भेज देता हूँ, देखता हूँ सर्वर वर्वर तो नहीं क्रैश्ड हो गया, पता चला कुछ, ठीक है। तो अनकॉट इन प्रॉमिस, हाँ सबको सही है यहाँ पे। फ्रंट एंड बैकएंड में हेलो हेलो आ रहा है, ठीक है। आओ देखते हैं। तो यार जाओ आप रेस्पॉन्स में और यहाँ पर आपको यार मिल रहा है क्या, स्टेटस नॉट फाउंड 404, यानी ये ईमेल कहीं पे भी मैच नहीं करेगी और ये प्रॉपर ईमेल थी भी नहीं, है ना। अब ये वाली जो एरर थी यार आपकी, ये एरर जो कि अभी फिर से मैं करता हूँ, ये एरर यार देख रहे हो लाल लाल कलर से दिखा रहा है और ये भी कह रहा है क्या, अनकॉट इन प्रॉमिस। यानी अगर आपको यार इस एरर को प्रॉपर वे में देखना है और ये आपकी प्रॉमिस के थ्रू एरर आई है, तो आप कहाँ पे कैसे इसको चेक कर सकते हो? ट्राई कैच में डाल के, कैच पार्ट में, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जाकर इसको करते यार तो वो चीज़ नहीं होती, तो क्रैश नहीं होता सर्वर आपका, फ्रंट एंड का भी कुछ भी। और नॉर्मली आपको ये देखो लाइन नंबर 18 पे यार देखने को मिल जाता है ना। अब मुझे मालूम है यार लाइन नंबर 18 के मुझे कहाँ पे जाना है, रेस्पॉन्स में, उसके अंदर डेटा पे और फिर मैसेज पे। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे किसका यार, टोस्ट डॉट एरर और मैसेज क्या दिखा देंगे, रेस्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज था क्या, तो वहाँ तो रिस्पॉन्स लिखा है, रेस्पॉन्स डॉट मैसेज था, डेटा डॉट रेस्पॉन्स डॉट मैसेज। ऐसा कुछ पार्ट, ठीक है। देखते हैं सही सलामत चल रहा है कि नहीं। तो यार चला नहीं, किसको चाहिए, रेस इज नॉट डिफाइंड कह रहा है, ऐसा क्यों यार। अच्छा एरर में डिटेक्ट किया था ना। और अब क्या कह रहा है यार, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग रेस्पॉन्स, क्या कष्ट है इसको। तो यार लाइन नंबर 19 ने जो भी दिया उसके अंदर हमें रेस्पॉन्स में जाना है, फिर डेटा में जाना है। देखते हैं क्या किया हमने लाइन नंबर 19 पे जो एरर, अच्छा रेस्पॉन्स डॉट डेटा है, डेटा अब सही है, यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। और यार ईमेल का यार एक तो चीज़ गलत थी, ठीक है। तो हम यहीं पे चेक कर लेते हैं यार कि इफ़ नॉट obj डॉट ईमेल, और यार ईमेल का वैलिडेशन नहीं लगाया था क्या हम लोगों ने, लगाया तो था, बैकएंड में लगाया सर, लगाया स्कीमा में, लेकिन यार नेम भेजा लेकिन उसने चेक करके दिया नहीं हमें, है ना। हाँ सही कह रहा है। तो एक्चुअली वैलिडेशन पूरा लगा भी नहीं था, आपने तुरंत बस कॉपी पेस्ट किया था। अच्छा कोई बात नहीं, रिटर्न सर ऊपर सेम ही तो लिखा है, डॉट ईमेल। हाँ सॉरी, पासवर्ड है ना। तो अगर आपके ऑब्जेक्ट में क्या नहीं है यार, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं है ना, या तो ईमेल या तो पासवर्ड, तो तुरंत ही क्या कर दो यार, एक एरर भेज दो ऊपर और उसमें डाल दो क्या यार, प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स, ठीक है। अगर यार आपके पास इफ़ obj डॉट ईमेल है और इसके अंदर हम लिखते हैं और ऐसा लिखते हैं इफ़ obj डॉट ईमेल इफ़ नॉट डॉट ईमेल डॉट इंक्लूड्स
क्या इंक्लूड्स करता है, @ है ना। तो भी यार रिटर्न कर जाओ, और किसके साथ यार, टोस्ट डॉट एरर के साथ, और उसमें डाल दो यार ईमेल नॉट वैलिड। यार एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ जी, अभी क्लास चल रही है, मैं अभी थोड़ी देर में निकल के कॉल करता हूँ आपको। तो यार ठीक है, ईमेल नॉट वैलिड इंक्लूड @ ठीक है, ऐसा कुछ यार सीधे सीधे बस लिख देते हैं ईमेल नॉट वैलिड। अगर सारी चीज़ें सही वही डालेगा तो यार आपका आगे पार्ट जाएगा। और ये यार धुंधला क्यों हो गया इतना, अच्छा ये वाला ब्रैकेट मिस हो गया। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो यार एपीआई वगैरह पे जाओ और अपना काम करके आ जाओ, ठीक है। अगर सब कुछ मैं सही डालता हूँ तो क्या होता है, अब यार सही वाला भी डाल दिया जाए ना। सक्सेस में दोस्त ने लगाया था। पहले देखे मैसेज क्या आएगा। ठीक है, तो सक्सेस हो रहा है यार, तो क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं आपको। एक तो स्टेटस मिल रहा है, कौन सा वाला यार, 200 वाला है ना। और उसके बाद आपका जो डेटा है वो मैसेज के अंदर है और टोकन है। तो ठीक है यार, कुछ पार्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इफ रेस्ट डॉट स्टेटस इज इक्वल टू हो आपका क्या 200, यानी लॉगिन हो गया, तो ही हमें यार कुछ काम करना है ना। हाँ, और हम काम क्या करेंगे यार, तो हम कंसोल करा रहे हैं किसको, कंसोल डॉट लॉग रेस्ट डॉट डेटा को। एल्स यार हम एक काम कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग यार एरर इन लॉगिन, कुछ भी लिख देते हैं फिलहाल के लिए, जो कि उस पार्ट एरर पे तो भी जाएगा। कैच में आ रहा है ना। फिर भी एल्स डाल दिया, कोई भी ऐसा कोई दिक्कत है जो आपका यार नहीं मिल रहा है तो यार यहाँ पे हमने डाल दिया, क्या कष्ट है, एल्स पड़ा ही तो है हमारे पास, ठीक है। तो ये आप मिल गया आपको रेस्ट डॉट डेटा यार, ठीक है। तो अगर यार रेस्ट डॉट स्टेटस आपका 200 है यार, तो यार इसका मतलब सही है। मे भी यार अगर वहाँ से उसने फ्रंट एंड से बैक एंड से कोई कोड वोड ऐसा भेज दिया हो 404 या ऐसा कुछ भी यार है ना, या जो भी क्रिएटेड का नहीं है, ओके का रिस्पॉन्स नहीं है, तो यार वो किस में चला जाएगा, एल्स पार्ट में ना। 200 है तो यार हमने कहा ठीक है, बाकी सब काम सही, यानी सक्सेस है अपना काम। तो अब आपको यार 2-3 चीज़ें मिल रही हैं, क्या क्या, एक तो एक्सपायर्स इन मैसेज और एक टोकन, ये चीज़ें मिल रही हैं। आपको यार करना पड़ेगा क्या यार, इन चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने पास सेव करें स्टोर में, है ना। तो कल यार हम देखेंगे कि यार लॉगिन करने के बाद ये जो डिटेल्स मिली है इनको आप अपने स्टोर में कैसे सेव करा सकते हो। तो हम यार किसके थ्रू काम करेंगे, रिडक्स के थ्रू। ये वाला रिडक्स के थ्रू करा दीजिएगा। ठीक है, पिछला वाला हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे किया था क्या। यस सर। ठीक है, तो ये वाला हम लोग रिडक्स पे करेंगे, है ना। ओके। तो कल देखते हैं यार कैसे आपको ये अपनी डिटेल्स को जो है यार रिडक्स स्टोर में यार क्या करना है, सेव कराना है ना। ठीक है, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग में